सो हेलो एवरीवन, वेलकम टॉरस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। सो वी विल सी कि जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि है, वृषभ राशि वाले आपके लिए सितंबर प्रेडिक्शन कैसी होने वाली है। ओवरऑल सितंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स होगी, क्या गाइडेंस होगी, क्या मेजर माइनर इवेंट होंगे, क्या थ्रू आउट आपकी एनर्जी रहेगी। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। अगर रीडिंग अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। द बर्डन का कार्ड आया है, ओके, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये आपके लिए जो टाइम है बहुत सारा मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारा बर्डन रहेगा, बहुत सारा स्ट्रेस रहेगा एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर रहेगी। यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रही है, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ों को करने के मोड में हो, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, बहुत सारे काम करना चाहते हो, बहुत सारे गोल्स को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द लेटिंग गो। कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं करते हैं, उनको आप सितंबर के मंथ में लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो। वाई? बिकॉज ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं एंड जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहे हो, लाइफ में परेशान रहे हो एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि ये पर्सन और ये इवेंट मुझे सर्व नहीं करता, मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे इसको अपनी लाइफ में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑन एंड ऑन ये चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं, ऑन एंड ऑन ये चीज़ें मुझे सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियाँ देती हैं और मैं इसके बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। तो इस सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो। कुछ चीज़ें एंड अप होती हुई आ रही हैं और ये अपनी खुशी के लिए और अपनी खुशी से आप इस चीज़ को लेट गो कर रहे हो, आप इस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हो। यू विल एक्चुअली इन्जॉय बाय लेटिंग गो दिस पर्सन या सिचुएशन। बहुत अच्छा, बहुत लाइट फील करोगे और नया ग्रोथ, नया रिजुविनेटेड, नया विटैलिटी आप महसूस करोगे, ठीक है। इस एनर्जी से निकल के नई एनर्जीज में आप जा रहे हो। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द माइंड। सो यहाँ माइंड का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि बहुत सारी सिचुएशन, जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि आपको सर्व नहीं कर रही थी, आपके ऑन एंड ऑन दिमाग में चल रही थी, बट इसका कुछ खासा रिलेशन नहीं था आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है आप लोगों के लिए। वो सारी चीज़ें, जैसे देखो, इंसान माइंड का कार्ड है बट इज़ नॉट हैप्पी, बहुत सारी चीज़ें इसके दिमाग में चल रही थी। तो अब इसको समझ में आ रहा है इस पर्सन को, ये इतना स्ट्रेस लेके ये पर्सन नहीं चल सकता, आप इतना स्ट्रेस लेके नहीं चल सकते हो, ठीक है। लेट गो करना ही पड़ेगा जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जो चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। बड़ी खुशी के साथ इस चीज़ को लेट गो करके आप रिलैक्स एनर्जी में आ रहे हो। आप फील करोगे कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं की, ठीक है। येस, यू विल फील लाइक दैट। क्लिंगिंग टू द पास्ट अगेन, आपकी ऐसी एनर्जीज आ रही है, लेटिंग गो, पास्ट, माइंड, बर्डन, ओके। आप क्यों रहते हो भाई इतने परेशान, आप, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो पास्ट की चीज़ों को लेट गो आप कर रहे हो यहाँ पे। अब तक आप पास्ट में जीते आ रहे थे, अब आप प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे। अब ओह माय सेवियर, यही मैं बोल रही थी, माय गॉड, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया था। तो ये चीज़ आप देखो कि जैसे मैंने कहा ना कि अभी आप पास्ट में जीते हुए आ रहे थे। अभी मैं एनर्जीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। ओवरऑल मैं चीज़ें बता रही थी कार्ड निकालते वक्त, बट नाउ यू सी दिस कार्ड। जैसे कि आपको कोई पर्सन आपके लाइफ में थे, वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट नहीं करते। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, इस चीज़ से आप रिलेट कर सको। तो वो पर्सन के साथ आप काफ़ी टाइम तक थे, उनको छोड़ नहीं पा रहे थे, बट कहीं ना कहीं उनके साथ भी नहीं रह पा रहे थे, ठीक है। या आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था, बट वो आप काम कर रहे थे बिकॉज उस काम से आपको कोई होप था कि फाइनली चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ और शायद मुझे ग्रोथ मिल जाए, ठीक है, इस चीज़ में। जो भी आप कोई भी काम करें, फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी काम, बट वो आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो अब आप सोच रहे हो कि फालतू में मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, इतना एनर्जी वेस्ट किया और ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है ओवर एंड ऑन। मुझे अब इस चीज़ को लेट गो करके नई चीज़ों में एंटर करना पड़ेगा, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो चीज़ें हो, ठीक है। तो लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइट फील करवा रहे हो, ठीक है। एंड प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करो। पहले आप पास्ट में जीते थे। ये दो एनर्जीज निकल के आई है, एकदम कम्प्लीटली ऑपोजिट एनर्जी। इफ यू विल सी दिस कार्ड, एक एनर्जी यही है जो पास्ट में जी रही है, दूसरी एनर्जी प्रेजेंट मोमेंट में जी रही है, कम्प्लीटली प्रेजेंट मोमेंट। तो आप देखो कि ये एनर्जी, सबसे जो मेन एनर्जी यही रहेगी कि पास्ट को लेट गो करके जब आप आगे बढ़ रहे हो, बर्डन को रिलीज़ करके, तो यहाँ पे ये चीज़ें पहले आप पास्ट में जीते आ रहे थे, नाउ अभी जो है कि आप प्रेजेंट में जीते हुए आओगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज़ है, हायर वाइब्रेशंस, हायर पॉसिबिलिटीज़ में बिलीव करना
एंड नई चीज़ें क्रिएट करना। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ, डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे आप मेडिटेशन या कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे वाई, बिकॉज यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग इनटू योर लाइफ, समथिंग बिगर इनटू योर लाइफ, और उसको करने के लिए आप रेडी हो। नाउ लेट्स सी और क्या है आप लोगों के लिए टॉरस वृषभ राशि। सो अगर आप उस सारी मैं किसी चैनल को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं कर रही, बट ऐसे सारे चैनल्स जो कि आपकी सितंबर की प्रेडिक्शन भी करते हैं एंड यू सी कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ही सिर्फ बताते हैं, ठीक है। सो शुगर कोटेड रीडिंग जो है कि मैं यहाँ नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मुझे वो गाइडेंस ही नहीं आती है ऊपर से, क्योंकि लाइक कि आप अगर अच्छी अच्छी बातें बताओगे अपनी रीडिंग में, लोगों को पसंद आएगी, लोग क्लेम करेंगे एंड अपनी एनर्जी से करेंगे। नो गाइस, यहाँ पे टैरो रीडिंग आपको खुश करने के लिए नहीं होती। टैरो रीडिंग्स जो होती है एक डिविनेशन टूल है, ठीक है। एक डिविनेशन टूल है जिससे कि लोगों को आप गाइड करते हो। तो अगर लोगों को सिर्फ अच्छा बोल के गाइड करते हो आप उनकी रीडिंग्स में, मैंने देखा, सो यू आर नॉट डूइंग द गुड थिंग, यू आर नॉट गाइडिंग द पीपल इन द राइट वे, बिकॉज टैरो रीडिंग है गाइडेंस के लिए। एंड लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए। बाकी सबकी अपनी मर्जी, अपना अपना चैनल, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। लेट्स सी, वी हैव द कार्ड ऑफ एम्परर। जो कार्ड है यहाँ पे वो एम्परर की आई है आप लोगों की। पहली कार्ड आप लोगों की ये चीज़ आई है, इसे मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। इसे थोड़ा साइड, देन आई विल टेक दिस कार्ड हियर। जैसे कि पहली कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे आई है, रिस्पेक्ट, लीडरशिप, स्टेबिलिटी की बात करती है। ये कार्ड बात करी कि स्ट्रक्चर्ड वे में इन द सितंबर आप जो है कि काम कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को देख पा रही हूँ कि सितंबर के मंथ में आपको एक ऐसे पोजीशन पे बिठाया जा रहा है जहाँ पे कि ऊपर आपकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी। वैसे पोजीशन पे आपको बिठाया जा रहा है जहाँ पे कि बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन तो है ये, बट यहाँ साथ ही साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी पोजीशन है। तो ऐसे पोजीशन पे आप बैठते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ आप इस पोजीशन पे इसलिए बैठ रहे हो ताकि आप लोगों को लीड कर सको। यहाँ आप इसलिए इस पोजीशन पे बैठ रहे हो ताकि आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। नाउ जिस पोजीशन पे आप यहाँ बैठ रहे हो वहाँ पे आपको बहुत डिसिप्लिन रह के काम करना होगा। यहाँ बहुत प्रैक्टिकल रह के काम करना होगा। यहाँ बहुत फोकस्ड रह के काम करना होगा, ठीक है। बिकॉज़ ये जितना ये पोजीशन आरामदायक, रिस्पेक्टेबल है, उतना ही ये पोजीशन आपके लिए है कि बहुत डिसिप्लिन वे में चलना है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना है, बहुत फोकस्ड रह के चलना है, ठीक है। तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो इन द मंथ ऑफ सितंबर आपका एक जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा करियर पे हो के नज़र आ रहा है कि आपको करियर में आपने अपना करियर में कितना इस्टेब्लिशमेंट किया है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा सीरियस। साथ ही साथ यहाँ पे आपके कोई फादरली फिगर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या आप किसी को इस पोजीशन की वजह से सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स जो कि बात करती है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम, लव, हार्मनी, पीस, फैमिली में पीस। कोई फुलफिल विश हो रही है, ऐसी कोई विश बेसिकली आपकी फुलफिल हो रही है जो कि जिसकी वजह सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी ब्लेस्ड हो रही है, हैप्पी हो रही है। हो सकता है कोई आपका गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या फिर कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, या आप इस पोजीशन पे जा रहे हो उसकी वजह से सिर्फ आप ही नहीं, आपकी जो फैमिली, आपके लव्ड वंस जो है कि वो भी ब्लेस्ड हो रहे हैं, वो भी इस चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं, वो भी आपकी सक्सेस को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि फैमिली कंटेंटमेंट, आपकी खुशी से या आपकी चीज़ों से पूरी फैमिली कंटेंट हो रही है और आपको सपोर्ट कर रही है। हो सकता है यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि हार्ड टाइम में आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा साथ दिया है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, ठीक है। मैरिज, एंगेजमेंट, ऐसी कोई कार्ड आप लोगों के लिए आई है। कंसीव, यहाँ पे ये भी कार्ड है। ड्रीम कम्स ट्रू, ऐसा कोई आप लोगों के लिए ड्रीम हो सकता है कंप्लीट कर पा रहे हो, या घर बना रहे हो, घर लेने की प्लानिंग कर रहे हो, ज़मीन ले रहे हो, या बेबी प्लानिंग कर रहे हो, बट यू आर डूइंग समथिंग डेफिनेटली, जैसे कि सारे लोग खुश हो रहे हैं उस चीज़ से, ठीक है। एवरीवन इन योर फैमिली, बीट अ बच्चा, बीट अ बड़ा, ठीक है, वो हर पर्सन एंजॉय यहाँ पे करते हुए मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है।
इनर पीस, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग दिखावे के लिए, आपकी खुशी में सारे लोग जो है कि शामिल हो रहे हैं और सब लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द डेविल। नाउ बिकॉज द डेविल का कार्ड है तो आप डर जाओगे, ठीक है, डोंट गेट स्केर्ड। यहाँ पे यही चीज़ है आप लोगों के लिए, जो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए ऊपर में एक्सप्लेन किया था, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पीपल, सिचुएशन, क्लिंगिंग टू द पास्ट, वो चेन ब्रेक कर रहे हो आप, ठीक है। सो डोंट गेट स्केर्ड बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। यहाँ पे वो चेन ब्रेक कर रहे हो, वो टॉक्सिसिटी, वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, किसी से अटैचमेंट, उसको ब्रेक कर रहे हो एंड यू आर बीइंग हैप्पी अबाउट दैट। देख रहे हो आप किस हैप्पी स्टेट में जा रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि पास्ट में रह के आपने बहुत कुछ सहा है, डिप्रेस्ड रहे हो, अलोन टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे ऐसी रातें होंगी जहाँ आप अकेले रहे हो, बहुत सारा ट्रॉमा, ठीक है। ऐसी जो एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि आपने देखा है, आपने झेला है, अब उसको ओवरकम कर पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। नाउ इट इज़ अ टाइम टू लेट गो ऑफ द पास्ट, यू विल नो मोर क्लिंग टू द पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए तैयार। ये आपके रिलेशनशिप से हो सकता है एसोसिएटेड कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेट मी पुट दिस कार्ड लाइक दिस। ये आपके रिलेशनशिप से भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो सकता है, कोई ईवल आई, कोई जादू टोना, कोई ब्लैक मैजिक, कोई ब्लैक स्पेल बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ने किया होगा। नाउ ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है मेजर अरकाना से। कोई मेजर ऐसे इवेंट आपके लाइफ में हो रहे हैं। मैंने कहा था ना, एम्परर का कार्ड और हायरोफेंट का कार्ड, यू सी दिस आर द टू पर्सन हु आर स्टैंडिंग और सिटिंग, सॉरी नॉट स्टैंडिंग, सिटिंग ऑन द पोजीशन जिससे कि इसको हटाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपके हाथ में कोई चाबी आते हुए नज़र आ रही है, देख लो, कोई अप्रूवल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपके टैलेंट की वजह से आपको जाना जा रहा है, आपके टैलेंट की वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। या फिर मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि इस पोजीशन पे जाने के लिए किसी पर्सन से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ऐसे किसी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत विस्डम वाले इंसान हैं, जो कि बहुत मर्सीफुल भी हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड भी हैं, और ये आपको बता रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू बी इन दिस पोजीशन, तो आपको ये सारी चीज़ों को अपने में लाना पड़ेगा, ये सारे ट्रेड्स, ये सारे क्वालिटीज़, ठीक है, ये चीज़ है। एंड लास्ट कार्ड फ्रॉम हियर वी विल टेक 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी प्रोटेक्टिव एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने बिहेवियर को जो है कि कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप लोगों से कॉम्पिटिट भी कर रहे हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो जो है कि यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अक्टूबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट आ सकता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, या ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या होता है, लाइफ पर्पस क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिया जा सकता है ओ व्हाट इज़ दिस, कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिया जाता है, तो ये सारी चीज़ों को आप समझ रहे हो, ठीक है। हायर पर्पसेस, हायर सोल्स, हायर सेल्फ से कनेक्शन कैसे किया जाता है, लर्निंग अबाउट द सबकॉन्शियस, लर्निंग अबाउट द मैनिफेस्टेशन, देयर आर सो मेनी कार्ड्स। चलिए इतने ही कार्ड्स मिलूंगी आप लोगों के लिए जो डिवाइन देना चाहते हैं। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, किसी की लाइफ में बहुत एक डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ कोई टेम्प्रेरी सिचुएशन आने वाली है आपके लाइफ में, ये सिचुएशन अच्छी भी हो सकती है या बुरी भी हो सकती है, सो लेट्स क्लैरिफाई दैट कार्ड। जर्नी इधर अ मेंटल और फिजिकल, लेट्स क्लैरिफाई दैट कार्ड। सिचुएशन जो आने वाली है वो कैसी होने वाली है डिवाइन, कैसी टेम्प्रेरी सिचुएशन आने वाली है। ओके, सो देयर वुड बी टेम्प्रेरी सिचुएशन जहाँ से आपको कुछ लॉस हो सकता है, किसी चीज़ के ऊपर रिग्रेट कर सकते हो, ठीक है, बट फाइनली आप उसको ओवरकम करके 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी आओगे, डोंट फॉरगेट दैट। सो या दिस आर द 2 कार्ड्स। देन वी हैव समवन यू नो इज़ अनरिपीटेबल, कुछ लोग लेके आपको इनसिक्योर हो सकते हैं या इनसिंसियर हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पिंच, फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा आप सोचोगे, समझोगे, या कहीं पे कुछ बाई करने में आपके पैसे थोड़े खर्च हो सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे इट इज़ लाइक कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या कोई घर ले रहे हो, कोई सामान ले रहे हो, वट एवर यू आर बाइंग, इट इज़ लाइक कि फाइनेंशियल पिंच आपको मिल रहा है, बट ये चीज़ फ्यूचर में जाके आपको काम देगी, ठीक है, ये पैसे वेस्ट नहीं हो रहे आपके। ऑब्स्टिकल टू ओवरकम, ऐसे कोई ऑब्स्टिकल हो सकते हैं जिसको कि आपको ओवरकम करना है, ठीक है। सम ऑब्स्टिकल कैन बी देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जिसको कि आप ओवरकम करोगे। यहाँ अप्रैल की कार्ड आई है।
डीलिंग और रिलेशनशिप विद वन ओल्डर मैन, यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे होगे या कर रहे हो मे बी कुछ जो कि आप लोगों के लिए आपसे ओल्ड हो सकता है। टू फेस्ड फ्रेंड, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है इन द मंथ ऑफ द सेप्टेम्बर। सो कभी भी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले या कुछ भी इनिशिएट करने से पहले अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा आउटकम हो सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी अनसॉल्व्ड रहेंगी, मिस्ट्री रहेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर एज वेल। यू विल रिसीव अ गिफ्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर। इन्वॉल्वमेंट विद अ लॉ, किसी लॉ एंड, क्योंकि ये भी कार्ड उस चीज़ को बताता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है यू नो लॉ एंड ऑल से, लॉ एंड अफेयर से। ऑनर एंड द रिस्पेक्ट विल कम, ठीक है, ऑनर और रिस्पेक्ट आप लोगों को मिलेगी। सो बहुत सारे कार्ड्स हो गए इवन फ्रॉम द टी लीफ, और मुझे जैसे कि इतनी ही गाइडेंस आ रही है कि मैं इतनी ही गाइडेंस आप लोगों को डिपिक्ट करूं जो कि आप लोगों के लिए एनफ है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत सारी होती है, ठीक है। जो छोटी छोटी चीज़ों में से भी इम्पॉर्टेंट क्या है और मेजर क्या है आप लोगों के लिए, जितना मुझे डिपिक्ट कहा गया था फ्रॉम द यूनिवर्स वो मैंने आप लोगों को बता दी। सो आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। एक रिव्यू ज़रूर लिखिएगा, इवन अगर आप इमोजी से ही कुछ कर दो, इफ़ यू फील लाइक इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यार, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू सब्सक्राइब शेयर। इफ़ यू डोंट लाइक टू शेयर और सब्सक्राइब, आप एक इमोजी के थ्रू कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। या सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लॉट्स ऑफ लव, प्रेयर एंड टेक केयर, ओके।